अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बोरसा में कुछ दस्तावेजात पढ़ने के बाद सुल्तान सिपाहियों से पूछते हैं बोरसा में हालात कैसे हैं, क्या अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। तो बुरान कहता है बगावत के जख्म भर दिए गए हैं सुल्तान मुअज्जम, अब हमारे लोगों के दिल आपकी सल्तनत पर मुत्तहिद हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। जैक कहता है बोरसा उम्मती उम्मीद बन चुका है, खाना बदोश आबाद हो रहे हैं और तिजारत नए सिरे से फल फूल रही है। कारा खलील कहता है किसी की भी कोई हाजत हो तो फौरन पूरी की जाती है, जहां कोई मसला होता है रियासत वही मौजूद होती है। अब्दुल रहमान कहता है और सब आपको दुआएं देते हैं। सुल्तान कहते हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बोरसा दौलत उस्मानिया का गहवारा है, अगर हमारे अवाम के दिलों के सुकून में जरा बराबर भी गम हुआ तो इस गहवारे में पलने वाली हमारी रियासत के मुस्तकबिल का सूरज स्याह पड़ जाएगा। बाला नीलुफर अपने बच्चों की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और बच्चे का खिलौना संदूक में रखते हुए इस लम्हे को याद करती है जब कासिम ने उसे देते हुए कहा था अगर मेरे भाई के पैदा होने तक हम ना आए तो ये इसके लिए। इस ख्याल के बाद नीलुफर खिलौने को अपने गले से लगा लेती है। इसी लम्हे डेफने वहां आती है और गमगीन हो जाती है तो नीलुफर इससे पूछती है डेफने तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों इतरा हुआ है। डेफने रोते हुए इसके गले लग जाती है और कहती है मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं बहन, मैं हुआ में उड़ते हुए एक पत्ते की तरह हूँ। नीलुफर पूछती है क्या मतलब है इसका। डेफने कहती है मेरे पास ना कोई जगह है ना वतन, मैं फ्लावियस और स्पोचा की दुश्मन हूँ, मैं बाज़ंतीनी रियासत के लिए गद्दार हूँ और यहाँ तुम लोगों के लिए तहा हो ना गजीम। नीलोफर उसे प्यार करते हुए कहती है खबरदार, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, तुम बेसहारा नहीं हो, मैं मौजूद हूँ, तुम जब तक चाहोगी मेरे साथ रहोगी। डेफने कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहन। फिर नीलोफर कहती है इफ्तार के वक्त तक सामान जमा करने में मेरी मदद करो। संदूक की तरफ देखते हुए डेफने पूछती है क्या ये बच्चों के लिए नहीं है, हम उन्हें क्यों जमा कर रहे हैं। नीलोफर कहती है हम उनके लिए रसद लेकर कल जाएंगे, मैं भी काफले के साथ जाऊंगी, मैं अब अपने बेटों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डेफने कहती है बहन मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मैंने भी उन्हें बहुत याद किया है। नीलोफर कहती है बिल्कुल हम साथ चलेंगे। ये कहते ही नीलोफर काम में लग जाती है और डेफने उसे देखती रहती है। फिर कहती है तो मैं भी अपनी तैयारियां कर लेती हूँ बहन। अगले मंजर में वो एक कबूतर लेकर बुलंदी की जानिब बढ़ रही होती है। बड़ी मक्कार मुस्कुराहट के साथ वो बुलंदी पर पहुंचते ही कबूतर उड़ा देती है और बहुत खुश होती है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि अजनक में फ्लावियस कुछ लिख रहा होता है। इतने में स्पोचा वहां आती है और खत दिखाते हुए कहती है डेफने की तरफ से खबर आई है, नीलोफर कल बोरसा से रवाना होगी और जब मैं उसे कैद कर लूंगी तो सुल्तान और हान को फैसला करना पड़ेगा, बोरसा या उसकी बीवी। फ्लावियस कहता है शहजादी क्या जंग को इस हद तक लाना हमारे मकसद को कमजोर नहीं करेगा, हम आज तक और हान के खिलाफ बहादुरी से लड़े हैं, मैदान में उसके खिलाफ तलवार उठाना एक बात है और उसकी बीवी को कैद करना दूसरी बात है। इस जंग के आगाज में मैंने तुमसे क्या कहा था, ये कि रोम के बका के लिए अब हमारे लिए हर रास्ता जायज है। दमीर खान तुम्हारे लिए और हान को ले आएगा, क्या तुमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फ्लावियस कहता है दमीर खान जाल बिछाएगा और मैं खंजर घोंपूंगा। स्पोचा कहती है नहीं, फिलहाल अपने बाप का खंजर मियान में ही रखो, मुझे और हान जिंदा चाहिए। जब औरहान और नीलुफर दोनों मेरे हाथ में होंगे तो मैं तुर्कों से वो सब कुछ ले लूंगी जो मैं चाहती हूँ। 100 घड़सवार दमीर खान के सिपाहियों के साथ तुम्हारे मुंतजिर होंगे। ये सुनकर फ्लावियस दोबारा सोच में पड़ जाता है। इधर गमगीन फातिमा उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान और हान ने खंजर की हकीकत फ्लावियस को बताई थी। फिर वो उस लम्हे को याद करती है जब मैदान जंग में फ्लावियस सोचों में डूबा हुआ था। इन ख्यालात के बाद फातिमा कहती है तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हारी आंखें, मेरा बेवकूफ दिल जो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन तुम्हारी नफरत तुम्हारी मोहब्बत पर गालिब आ चुकी है। इसी दौरान हलीमा आती है और पूछती है किसकी नफरत, क्या तुम पीछे हट गई हो। फातिमा कहती है नहीं बहन, मैं बस एक लम्हे के लिए गफलत में पड़ गई थी। हलीमा कहती है क्या बदल गया है, तुम मुझे भी नहीं बता रही। फातिमा कहती है छोड़ो तुम बताओ क्या तुम ठीक हो। हलीमा कहती है मैंने दरसोन को फरार होते वक्त मारा था मगर नहीं जानती तीर किसको लगा, मुझे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि मैं अब भी उसके लिए दुखी हूँ। फातिमा कहती है क्योंकि तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो, ये खत्म नहीं होती। इसके बाद दोनों की गुफ्तगू जारी रहती है और आखिर में फातिमा उसे गले लगा लेती है। उधर बावर्ची खाने में दमरोल और बालिबान थाने को देखकर खुश होते हैं। मजाहिया गुफ्तगू होती है और फिर सबको वहां से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ याकूब अपने बाप की गद्दारी को याद करके बेचैन होता है और कहता है कि वो उस पर खामोश नहीं रहेगा। फिर सब सुल्तान और हान के साथ इफ्तार के दस्तरख्वान पर जमा होते हैं। सुल्तान कहते हैं ये
बोरसा में हमारा पहला इफ्तार है। ये हमारी इत्तेहाद की गवाही दे। अजान होती है और सब इफ्तार करते हैं, सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और माजी को याद करते हैं। आखिर में नाजरीन, एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।